अमजद साहब, आप अभी बात कर रहे थे अपने इल्म व अदब की दुनिया में दाखिल होने और सीखने की। तो मेरा ख्याल है शायद सबसे बुनियादी इदारा ओरिएंटल कॉलेज था, जहाँ से आपकी शायरी की शोहरत का भी आगाज़ हुआ और अदब को सीखने समझने का भी आगाज़ हुआ। तो उस ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ओरिएंटल कॉलेज में जो आपने 2 साल गुजारे वो किस तरह के थे? इसमें कोई शक नहीं कि ओरिएंटल कॉलेज में मेरी ज़िंदगी का वो ज़माना शुरू हुआ जब लोग मुझे पहचानने लगे। लेकिन जब मैं ख़ुद को पहचानने लगा, वो ज़माना शायद इससे भी कुछ थोड़ा सा पहले का है। कि स्कूल के ज़माने में मैं जब शेर वज़न में पढ़ता था और अच्छे या बुरे शेरों पर अपनी राय देता था, तो उस वक्त मेरे जो टीचर्स थे शायद वो ज़्यादा महसूस करते थे कि इसमें कोई लिखने की सलाहियत मौजूद है। उसके बाद 2-3-4 बरस मैं उसमें रहा कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए या क्या बनना चाहिए। वो एक लंबी तफसील की बात है। लेकिन फिर ये हुआ कि 1965 में मैं ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुआ, उर्दू के शोबे में। और यहीं से चंद माह बाद एक वाक़या ऐसा हुआ कि मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि शायद मेरे लिए ज़िंदगी में बेहतर या बेहतरीन रास्ता जो है वो लिखने लिखाने का ही है। उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि जंग सितंबर नई ख़त्म हुई थी और उसके लिए उसके हवाले से एक मुशायरा हुआ था। तो मुझे भी ओरिएंटल कॉलेज की तरफ से वहाँ शेर सुनाने का मौका, नज़्म सुनाने का मौका दिया गया। तो जब मैंने वो नज़्म सुनाई, एक आम सी एक बचगाना सी नज़्म कह लीजिए, वो थी कोई वो मेरे किसी मजमूए में भी नहीं है। लेकिन अब देखिए, ये होता है कमाल बड़े लोगों का कि उस महफ़िल में अहमद रहीम कासमी भी मौजूद थे। मुशायरे के ख़ात्मे के बाद वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि क्या आप ये नज़्म मुझे फ़नून के लिए अनायत करेंगे। अब ये लफ्ज़ अनायत इतना बड़ा था मेरे लिए। एक बहुत छोटा सा एक नया यूनिवर्सिटी में आया हुआ लड़का जो है, जिसको भी बतौर शायर कोई जानते भी नहीं है, उसको उस ज़माने का जो सबसे बड़े शायरों में से एक शायर है, वो खड़ा होके ये कहे। तो इसने, मैं समझता हूँ कि इस जुमले ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है और सबसे बड़ी मुझे ये ताकत दी, तक़वियत दी कि शायद मैं वाकई शायर हूँ और शायरी कर सकता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा शायर जो है, ये ना सिर्फ इसकी गवाही दे रहा है बल्कि वो मेरे कलाम को अपने रिसाले के लिए मांग भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद वो मोड़ था। और इसके बाद फिर ओरिएंटल कॉलेज में जो उर्दू अदब के साथ 2 साल और उर्दू के बड़े बड़े असातिज़ा के साथ गुजारने का मौका मिला, तो उन्होंने मेरे इस यकीन को ज़्यादा मोहकम कर दिया कि मुझे लिखने पढ़ने का काम ही करना चाहिए और वो क्रिकेट जिसके लिए मैं उस ज़माने में दीवाना हुआ फिरता था, उसको शायद छोड़ देना चाहिए।